क्या हुआ मेघा? क्या मेरे घर आने की खुशी नहीं है तुम्हें? आप मुझसे खुशी की बात तो मत ही कीजिए। अरे मेरी खुशी तो आपके साथ रहने में है। आप मुझे अपने साथ क्यों लेकर नहीं जाते हैं? बस 2 साल की बात है मेघा, फिर तो मेरा ट्रांसफर इसी शहर में हो जाएगा। 2 साल कोई कम नहीं होते जी। यहाँ तो 2 दिन कैसे बिताती हूँ वो मैं ही जानती हूँ। अरे तुम अकेली कहाँ हो? मम्मी है, भाभी है, तुम तीनों मिलकर खूब एंजॉय किया करो यहाँ। अरे आपकी मम्मी और भाभी की बात तो मत ही करो, बस हाथ धो के मेरे पीछे पड़े रहती हैं दोनों के दोनों। यहाँ तो माहौल ऐसा है कि मैं एक सांस नहीं 2-2 सांस को झेल रही हूँ। इसलिए प्लीज जी आप मुझे अपने साथ लेकर चलिए, और नहीं ले जा सकते तो मुझे मेरे मायके छोड़ दीजिए। 2 साल तक मैं अपने मायके में रह लूंगी। प्लीज समझने की कोशिश करो ना मेघा। मैं कुछ नहीं जानती, आप आज ही मम्मी जी से बात कीजिए। अच्छा ठीक है भाई, तुम गुस्सा मत करो, मैं आज ही मम्मी से बात करता हूँ। अब तो हंस दो। अभी क्यों हंसूं मैं? अभी आपने बात किया है क्या? जब आप बात कर लेंगे और मम्मी जी हाँ कहेगी तब ही हंसूंगी मैं। अच्छा ठीक है। मम्मी। हाँ बेटा। मम्मी, मैं मेघा को अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। क्यों? क्यों लेकर जाएगा तू? मम्मी, मुझे मेरी ड्यूटी की वजह से खाना पीना बनाने की फुर्सत नहीं मिलती और मैं रोज बाहर का खाना खाता हूँ। इसी वजह से शायद मैं महीने में 2-3 बार बीमार पड़ जाता हूँ मम्मी। लेकिन बेटा तेरी भाभी भी तो 7 साल रही है तेरे भैया के बिना यहाँ। तो सोच जरा, जैसे वो सुनेगी कि देवरानी की आते देरी नहीं और देवरानी को देवर के साथ भिजवा रहे हैं तो कितना कलेश करेगी वो घर में। लेकिन मम्मी, तब आप अकेली थी घर में, लेकिन अभी भाभी है ना, और भैया का भी तो ट्रांसफर हो गया है, इसलिए मैं मेघा को ले जाना चाहता हूँ। देखिए ना मम्मी, आपका बेटा कितना कमजोर हो गया है। कम से कम बहू साथ में रहेगी तो अच्छा बनाकर खिलाएगी तो आपका बेटा भी तंदुरुस्त रहेगा। अच्छा ठीक है बेटा, ले जाना तू मेघा को। थैंक यू सो मच मम्मी। हाँ खुश रहो बेटा, तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ है क्या? बस मुझे एक ही बात का डर है कि तेरी भाभी कोई कलेश ना करे। ठीक है ना मम्मी, आप भाभी को अच्छे से समझा देना। अरे तू जानता नहीं कि तेरी भाभी को कहाँ सुनती है वो किसी की। लेकिन फिर भी तू चिंता मत कर, मैं कोशिश करती हूँ। मेघा तुम शहर जाने की तैयारी कर लो बेटा, तुम चले जाना रितेश के साथ। सच में मम्मी जी? मम्मी जी ये क्या सुन रही हूँ मैं? मेघा शहर जाएगी देवा जी के साथ? अरे तो इसमें इतना आश्चर्य जताने वाली क्या बात है? बेचारे को कितनी तकलीफ हो रही है, न ढंग से बना रहा है न खा पा रहा है। तुम देख नहीं रही हो वो कितना कमजोर हो गया है। अब मेघा जाएगी तो कम से कम 2 वक्त का खाना तो वो चैन से खा पाएगा। वाह मम्मी जी क्या गजब बात कही आपने। अरे देवर जी की शादी को अभी 1 साल भी नहीं हुए हैं और उन्हें पत्नी की याद आने लगी। देवर जी कोई कल नहीं गए हैं मम्मी जी शहर रहने के लिए, वो 4 साल पहले से भी तो रह रहे हैं ना। तब तो उन्हें खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं हुई, ना ही उनकी तबीयत खराब हुई, और अचानक आज शादी होते ही तबीयत खराब और खाने पीने का बहाना। आप इतनी जल्दी कैसे भूल गई मम्मी जी? मैं भी तो 7 साल दूर रही हूँ इनसे, गाँव में रहकर आपकी सेवा की है मैंने। तब तो कभी इनकी तबीयत खराब हुई, न कभी ये खाने पीने की दिक्कत हुई। आपने तो तब एक बार भी नहीं कहा मुझसे कि तू भी चले जा शहर, और आज देवर जी की बात आई तो इसे शहर भेजने लगी आप। तुम ये बात भी क्यों भूल जाती हो निशा? तब की बात तो अलग थी ना, तब मैं अकेली थी, लेकिन अब तुम हो ना मेरे साथ, इसलिए मैंने सोचा कि छोटी बहू को भिजवा देती हूँ। और एक बात और तुम कभी भूलना मत कि मेरे बाद तुम्हें इस घर में सास का दर्जा मिलेगा, इसलिए मेरे बाद सारी जिम्मेदारी तुम्हें ही उठानी है ना। वाह मम्मी जी क्या खूब कहा आपने, मतलब सारी जिम्मेदारी बड़ी बहू की होती है। माना मैंने कि थी मेरी जिम्मेदारी जब तक छोटी बहू नहीं आई थी, लेकिन अब तो ये आ गई है ना, तो अब जो भी जिम्मेदारी है घर की वो हम दोनों मिलकर निभाएंगे। और जब मैं 7 साल इनसे दूर रही तो मैं देवरानी को भी इतने जल्दी शहर नहीं जाने दूंगी। जब देवर जी का ट्रांसफर हो जाएगा ना 2-3 साल में, तब ये रह लेंगे साथ में। आप ये क्या बोल रहे हो जेठानी जी? अब मुझसे आपको कैसी जलन? मैंने तो सुना था कि जेठानी बड़ी बहन की जैसी होती है, लेकिन आपके अंदर तो बड़ी बहन वाला कोई भी गुण नहीं है। आप मेरे सुख से इतना जल क्यों रही हैं दीदी? देखो ऐसा है मेघा, मुझे तुम्हारे सुख से कोई जलन नहीं है। तुम यहाँ रहो, हंसी खुशी खाओ पियो घूमो फिरो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम है तो इस घर की बहू है ना, तो जो चीज मैंने झेला है वो तो तुम्हें झेलना ही पड़ेगा। और वैसे भी आगे चल के सारी चीजों में तो बराबर का हिस्सा होना ही है ना, तो फिर मैं ही क्यों अकेले घिसूं इस घर में? दीदी क्या मैं आपकी सगी बहन भी होती तब भी आप मेरे साथ ऐसा ही करते? क्या आप ऐसा नहीं चाहते कि आपकी बहन अपने पति के साथ खुश रहे? देखो ऐसा है छोटी बहन की बात तो तुम अलग ही रहने दो, अभी तुम फिलहाल मेरी देवरानी हो, और इस घर के जो भी कर्तव्य है जो मेरे सिर पर मढ़ा गया है उसकी आधी जिम्मेदारी तो तुम्हें लेनी ही होगी। इसलिए मेरी बात मानो छोटी बहू रानी, अपने कर्तव्य पर डटी रहो यहीं रहकर। वाह रे जमाना, यहाँ औरत ही औरत की दुश्मन है। अरे आप तो मुझे मत ही बताइए मम्मी जी कौन किसका दुश्मन है। क्या आप मेरी सुख की दुश्मन नहीं थी? और जब मैंने इतना कुछ झेला है तो मैं कैसे इसे चैन से रहने दूंगी? इसलिए जो मैं निभाऊंगी वो तो इसे निभाना ही होगा। मुझे पता था बड़ी बहू तुम कलेश करोगी ही। जब पता था मम्मी जी आपको कि मैं कलेश करूंगी तो ये मैटर छेड़ने की जरूरत ही क्या थी आपको? अरे सुनो छोटी बहू, बेचारी के आंसू नहीं दिख रहे हैं तुम्हें?
बेकार है। अरे नहीं करना है तो मत करो, मुझे कौन सा शौक चढ़ा है आपसे बात करने का। छोटी बहू की बारी आई तो भूल गई ये फर्ज। मुझे कितना परेशान किया है। अरे नाक में दम कर देती थी ये मम्मी जी मेरे। क्या बहू, अभी तक तुम्हारा चेहरा लटका हुआ है। वैसे एक तरह से बड़ी बहू सही तो कह रही थी। अरे उसने भी तो इतने साल अकेले निकाला है ससुराल में, और मेरा बड़ा बेटा भी अपनी देखभाल खुद किया करता था। तू चिंता मत कर, मैं रितेश को समझा दूंगी अच्छे से, वो अपनी देखभाल कर लेगा। इसलिए अब तू मन लगाकर ससुराल में ही ध्यान दे। अरे भूख लगी है बहू, जल्दी से खाना ला दो। जी मम्मी जी। मम्मी मुझे कल ही जाना होगा। क्यों बेटा, तू तो 4 दिन रुकने वाला था ना। नहीं मम्मी, वो ऑफिस में कुछ इमरजेंसी आन पड़ी है, इसलिए मुझे कॉल आ गया है। मेरी छुट्टी कैंसिल हो गई है। ठीक है तो बेटा। मम्मी मैं मेघा को ले जा सकता हूँ ना अपने साथ? नहीं बेटा, तू मेघा को नहीं ले जा सकता। अरे तेरी भाभी बड़ा कलेश करी है आज घर में, और सही भी तो है उसका कहना। तेरे बड़े भाई ने भी तो इतने साल अकेले ही अपनी देखभाल की है ना। अरे तू भी कर ले बेटा, 1-2 साल की बात है। और मेघा चले भी गई ना तो तेरी भाभी मेरा जीना हराम कर देगी यहाँ। ठीक है मम्मी, 2-3 साल की तो बात है। ये क्या है बहू, पूरा खाना क्यों नहीं बना आज घर में? बस पूरी सब्जी लेकर आ गई तुम। मम्मी जी आपको तो पता है ना, दिन का खाना दीदी बनाती है, और दीदी कह रही थी कि आज उन्हें बहुत गर्मी लग रही है और उनका सिर भी दुख रहा है, इसलिए आज उन्होंने सिर्फ पूरी सब्जी बनाई है। ये क्या बात हुई? चलो ठीक है, उसके सिर में दर्द हो रहा था, लेकिन गर्मी लग रही थी, ये कोई कारण नहीं है। समझ में नहीं आता ये आजकल की बहुओं को क्या हो गया है। उन्हें जितना अधिक सुख दो ना, वो उतना ही सर पर बैठकर नाचती है। एक वो हमारा समय था जब हम चूल्हे में 12-12 लोगों के लिए रोटियां सेकते थे, लेकिन हमें कभी गर्मी नहीं लगी, हमारे कभी सर में दर्द नहीं हुआ। बड़ी बहू, बड़ी बहू। क्या हुआ मम्मी जी? अरे तुमने ये क्या बनाया है? बस पूरी सब्जी, पूरा खाना क्यों नहीं बनाया? मेरे सिर में दर्द हो रहा था इसलिए नहीं बनाया मैंने। अरे तो घर में छोटी बहू भी तो है, उसकी भी तो मदद ले सकती हो ना तुम। खा लीजिए ना मम्मी जी, वैसे तो सुबह से कितना सर में दर्द हो रखा है मेरे। अरे शाम को पूरा खाना खा लेना आप, छोटी बना देगी शाम को दाल चावल सब्जी रोटी खीर रायता सब बना देगी वो। हाय रे मेरी किस्मत, घर में 2-2 बहू हैं, लेकिन पूरा खाना भी नसीब नहीं होता यहाँ। बस परस दी थाली और चली गई अपने अपने कमरे में। आज मुझे तो ऐसा लग रहा था मम्मी जी की बात सुनकर, जैसे मम्मी जी मेरे दुख दर्द को समझती हैं। मम्मी जी किसी के दुख दर्द को नहीं समझती, सिर्फ उन्हें अपने अपनी बेटी और अपने बेटों से मतलब है। तुम्हें क्या लगा कि वो तुम्हें शहर जाने बोल रही है तो क्या अपनी मर्जी से बोल रही है? अरे देवर जी ने कहा था उनसे। अरे मम्मी जी तो हमें इंसान ही नहीं समझती। हाँ ना दीदी, इसी बात की तो हैरानी है मुझे। वो खुद एक औरत है, लेकिन औरत होकर औरत का दुख दर्द नहीं समझती। अरे तुमने तो अभी कुछ नहीं देखा है छोटी, मैंने क्या क्या झेला है इस घर में वो तो मैं ही जानती हूँ। एक बात बताइए आप मुझे, अरे मुझसे शादी की क्यों है आपने कि मैं आपके घर के कपड़े धोऊं, बर्तन मलूं, झाड़ू लगाऊं, पोछा लगाऊं, खाना बनाऊं, सबकी सेवा करूं, इसलिए शादी की है आपने मुझसे। दिन भर इस घर में खटकते रहती हूँ मैं अपनी देवरानी और सास के बीच में, फिर भी ये सोचकर वो समय काट देती हूँ कि ऑफिस से आएंगे ये तो इनके साथ बैठकर कुछ प्यार भरी बातें करूंगी मैं। लेकिन नहीं, आपको इन सब चीजों से क्या फर्क पड़ता है? आप तो अपनी ड्यूटी निभाकर आ गए, चाय पानी पी लिया और मोबाइल लेकर बैठ गए। अब खाना खाएंगे और मोबाइल छेड़ते हुए सो जाएंगे। एक बार भी आप मेरे बारे में सोचते हैं? लेकिन ऐसा क्या हो गया निशा कि तुम इतना गुस्सा कर रही हो? क्या हो गया क्या मतलब? इतने दिनों से क्या मैं देख नहीं रही हूँ? एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचते कि चल ये दिन भर घर में खटकते रहती है, जिम्मेदारियों हमसे बंधी रहती है, तो अपने मन से एक आध संडे से बाहर घुमा कर ले आऊं या कोई सिनेमा ही दिखा कर ले आऊं? नहीं, आपको मतलब क्या है? आपको तो संडे मिला, आराम का दिन मिला, अब दिन भर बस मोबाइल ही छेड़ो, उसके सिवा है ही क्या आपके पास? अरे औरतों की जिंदगी ही खराब होती है, दिन भर घर गृहस्थी में खटकते रहो, जिम्मेदारियां उठाते रहो, उसके बाद भी साला कोई अपना दुख दर्द बांटने वाला नहीं होता। अरे तुम इतना गुस्सा क्यों करती हो? तुम अकेली तो नहीं हो ना घर में, मम्मी है, छोटी बहू है, सब साथ में मिलजुल कर रहा करो ना। बस आपकी मम्मी का तो क्या ही कहना। अरे उन्हें सास बनने से फुर्सत मिले ना, तब तो वो कुछ हंसी खुशी से हमारे साथ पल बिताए। बस जब देखो तब तुमने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, ये गलत है, वो गलत है, ऐसे रहो, वो खाओ, ये खाओ। अरे कितना परेशान करती है आपकी मम्मी दिन भर, लेकिन फिर भी एक औरत ये सब चुपचाप सह लेती है, ये सोचकर कि कम से कम उसके पति का तो साथ है, उसे पति का तो प्यार है उसके पास, लेकिन मेरे पास तो वो भी नहीं है। अरे निशा, तुम ऐसा क्यों सोचती हो कि मैं तुम्हारी कदर नहीं करता, तुमसे प्यार नहीं करता? सोचना क्या जी, वो तो दिख ही रहा है ना। अच्छा सॉरी बाबा, अब गुस्सा छोड़ दो, इस संडे हम पक्का कहीं चलेंगे घूमने। मैंने कह दिया ना, इसलिए कह रहे हैं आप, वरना अपने मन से कभी कहा है आपने? अच्छा सॉरी बाबा, गलती हो गई मुझसे। हेलो रिया बेटा, क्या बताऊं बेटा, बहुत परेशान हूँ मैं तो यहाँ। क्यों मम्मी, परेशान क्यों हो? वहाँ तो मेरी 2-2 भाभियाँ हैं ना। अरे कहने को तो यहाँ 2-2 बहुएं हैं बेटा, लेकिन किसी को मेरी चिंता थोड़ी ना है, सब अपने अपने में मगन रहते हैं और मैं बेचारी अकेली खटकते रहती हूँ अपने कमरे से रसोई
बहुत परेशान है। छोटी भाभी से बात हुई तो वो भी यही कहती है, और अब मम्मी भी यही कह रही है। 3 महिलाएं हैं घर में, अरे तीनों मिलकर तो चुटकियों में काम काज कर सकती हैं घर का, और खुशी खुशी मिलकर रह सकती हैं, घूम सकती हैं, फिर सकती हैं। फिर भी ये तीनों दुखी हैं। और मुझे मम्मी की भी आदत पता है, मम्मी भी बहुत मीन मेक करती होंगी, इसलिए भाभी यहाँ परेशान रहती हैं। लेकिन मेरी सास को देखो, जेठानी को देखो, कितनी अच्छी है बेचारी, हमेशा मुझे सपोर्ट करती है, मेरी मदद करती है। मैं तो ना अपनी जेठानी और सास को जरूर अपने मायके लेकर जाऊंगी और दिखाऊंगी अपनी मम्मी और भाभियों को कि देखो एक साथ भी मिलजुल कर हंसी खुशी रहा जा सकता है। मैं पहले अपनी जेठानी और सास को बताती हूँ कि मेरे मायके में ऐसी ऐसी समस्या है, मुझे पता है ये लोग मेरी मदद जरूर करेंगे। अरे रिया, क्या हो गया? अरे क्या बताऊं दीदी, मेरे मायके की समस्या है। हाँ, तो मुझे बता सकती हो रिया। आपको तो पता है ना दीदी, मेरे मायके में मेरी 2 भाभी हैं, मम्मी है, फिर भी वो तीनों परेशान ही रहती हैं। अच्छा, हाँ दीदी, भाभियों को हमेशा काम का रोना लगा रहता है, और मम्मी को कि बहुएं सेवा नहीं करती, बहुएं ढंग से काम काज नहीं करती, बस यही रोना लगा रहता है तीनों का अलग अलग। वो तीनों एक दूसरे से ढंग से बात भी नहीं करती, और ना ही दीदी वो तीनों एक दूसरे की मदद करते हैं किसी काम में। ये सोच लीजिए कि जो काम जिसका है उसे वही करेगा। अरे ये तो गलत बात है। अरे तीनों को एक दूसरे की मदद करना चाहिए, तभी तो वो लोग खुशी खुशी रह सकते हैं ना। हाँ दीदी, यही तो समस्या है कि ये लोग समझते नहीं है, इसलिए मैं चाहती थी कि आप, मैं और मम्मी जी 1-2 दिनों के लिए हमारे मायके जाते। क्यों छोटी बहू, क्यों जाना था तुम्हारे मायके? इस तरह से रिया अपनी सास को अपने मायके की सारी समस्या समझाती है, फिर रिया की सास सलाह देती है कि तुम्हारे मायके जाने की क्या जरूरत है, तुम्हारे मायके वालों को ही यहाँ बुला लेते हैं। और रिया झट से तैयार हो गई और अपनी मम्मी को फोन कर दिया उसने। हेलो मम्मी। हाँ बेटा, क्या हुआ? मम्मी जी चाहती है कि आप 1-2 दिनों के लिए मेरे मायके आ जाए, मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है। अरे लेकिन तेरी तबीयत को क्या हुआ बेटा? अभी तो तू ठीक थी। कुछ खास नहीं मम्मी, लेकिन प्लीज आप लोग आ जाइए ना, और सुनिए भाभी को भी लेकर आना है। मम्मी जी बोल रही है कि वो मेरी भाभियों से नहीं मिली है। ठीक है बेटा, मैं अभी तेरी भाभियों से बात करती हूँ। ठीक है मम्मी, आप भाभियों को मना ही लेना। ठीक है बेटा। अब रिया की सास ने कहा है कि बहुओं को लेकर आना है, तो फिर मैं तो अपनी बहुओं को लेकर जाऊंगी। चलो बहुओं से बात कर लेती हूँ। बड़ी बहू, छोटी बहू। क्या हुआ मम्मी जी? बेटा रिया की तबीयत ठीक नहीं है, फोन आया था उसका, वो मुझे बुला रही है कुछ दिनों के लिए, लेकिन उसकी सास चाहती है कि मैं अपनी दोनों बहुओं को लेकर आऊं। लेकिन मम्मी जी हम दोनों के दोनों चले गए तो यहाँ घर में खाना पीना कौन देखेगा? हाँ मम्मी जी। अरे तुम खाना पीना कितनी चिंता क्यों करते हो, दोनों बाप बेटा बनाकर खा लेंगे खाना, 2 दिन की ही तो बात है ना। हाँ मम्मी जी, ये अच्छा मौका है, कम से कम इन्हें हमारी अहमियत तो समझ में आएगी। ठीक है मम्मी जी, मैं तो चलने को तैयार हूँ। हे भगवान, अगर दीदी चली गई और मैं नहीं गई तो मुझे ही घर का सारा काम करना पड़ेगा। इससे तो कहीं अच्छा है कि मैं भी चलती हूँ नंद के ससुराल। तुम क्या कहती हो छोटी बहू? जी मम्मी जी, मैं भी चलूंगी, आखिर हमारी एक ही तो लाडली ननंद है। चलो तो ठीक है, कल ही चलते हैं हम लोग। जी मम्मी जी। इस तरह से रिया की मम्मी अपनी दोनों बहुओं को लेकर रिया के ससुराल आ जाती है। नमस्ते समधन जी। अरे आइए बैठिए समधन जी, बहुत खुशी हो रही है आपको यहाँ देखकर। रिया, यहाँ बेटा, देखो तुम्हारी मम्मी और भाभी आई हैं। मम्मी, भाभी, बहुत अच्छा लग रहा है आपको यहाँ देखकर। हाँ दीदी, हमें भी बहुत खुशी हो रही है। ये बताइए आपकी तबीयत कैसी है? हाँ भाभी, आप लोगों को देखकर तो मैं अच्छी हो गई। और बताइए समधन जी, आप कैसी हैं? अरे हमारे तो मजे ही मजे हैं समधन जी। अब दोनों बेटे और उनके पापा चले जाते हैं दिन भर के लिए दुकान, हम तीनों घर में खूब मजे करते हैं, खूब गप्पे लड़ाते हैं। आपने देखा दीदी, कैसे हमारी दीदी की जेठानी अपने सास की बराबरी में बैठी है। क्या हुआ भाभी, कुछ कहा क्या आपने? नहीं दीदी। रिया, तुम आकर बैठो बेटा अपनी मम्मी और भाभियों के साथ, हम जाकर रसोई संभाल लेते हैं। बाप रे छोटी, सुना तुमने कैसे कह रही है दीदी की सास की पूरी रसोई संभाल लेगी? अरे आप क्यों तकलीफ करते हैं समधन जी, आप बैठिए ना, घर में 2-2 बहुएं हैं और साथ में मेरी भी तो दोनों बहुएं आई है ना, ये चारों मिलकर रसोई संभाल लेंगी, हम बैठते हैं ना। अरे नहीं समधन जी, ऐसे तो बेचारी चूल्हा चौकी में ही लगी रहती है। मम्मी जी आप बैठिए ना, और रिया तुम भी बैठो, मैं अकेले ही किचन संभाल लूंगी। देखा दीदी आपने, ये होती है जेठानी, कैसे अकेले किचन संभालने की बात कर रही है। अरे नहीं ना दीदी, आपको भी तो पहली बार मौका मिला है मेरी मम्मी और भाभियों के साथ बैठने का, आप बैठिए ना, मैं जाकर किचन संभाल लूंगी। सुना छोटी, ये होती है देवरानी। अरे कितना सम्मान दे रही हो अपनी जेठानी को। अरे नहीं रिया, तुम अकेली थक जाओगी, चलो हम दोनों मिलकर कर लेते हैं काम। ठीक है दीदी, चलिए फिर। जाओ बेटा, तुम दोनों भी मदद करवा देना। ठीक है मम्मी जी। ये सब देखकर रिया की दोनों भाभियां और साथ में मम्मी बहुत आश्चर्यचकित होती है। और रिया की मम्मी
अपनी समधन से पूछती है। समधन जी, बुरा न माने तो एक बात पूछूं मैं आपसे? हाँ कहिए ना समधन जी। क्या आपके दोनों बहुओं के बीच में कामकाज को लेकर कभी लड़ाई नहीं होती? अरे नहीं नहीं समधन जी, दोनों तो बिल्कुल सगी बहनों की तरह रहती हैं और एक दूसरे को कहती है कि मैं कर लूंगी मैं कर लूंगी। बड़ी खुश हूँ मैं अपनी दोनों बहुओं के साथ। और मैं भी कहाँ खाली बैठती हूँ, जब भी समय मिले तो अपनी बहुओं की मदद कर देती हूँ। इस तरह हम तीनों खुशी खुशी रहते हैं घर में। और वैसे भी समधन जी, कलेश करने से तो घर में तनाव का ही माहौल होगा ना। इसलिए यदि मैं घर की बड़ी हूँ, मैं उन लोगों के साथ मिलजुल कर रहूंगी, तभी तो वो लोग मेरे साथ भी मिलजुल कर रहेंगे और घर में भी खुशहाली वाला माहौल होगा। समधन जी, क्या आपके घर में लड़ाइयाँ होती हैं? क्या कहूँ समधन जी, बस दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहती है काम को लेकर। कोई किसी का एक काम भी ज्यादा नहीं करना चाहता। आप किसकी ज्यादा मदद करती हैं समधन जी? क्या मदद? मैं तो किसी की मदद नहीं करती। अरे मैं सास हूँ, दोनों बहुओं के होते हुए भी यदि मैं चूल्हे चौकी में लगी रहूं तो मेरी सास होने का मतलब ही क्या है? बुरा न मानिए समधन जी, लेकिन यही तो कलेश का कारण है आपके घर में। यदि आप अपनी बहुओं से हमदर्दी जताएंगी तो वो बदले में आपको खूब सारा प्यार और सम्मान देगी। क्या आपको ऐसा लगता नहीं कि आपकी दोनों बहुएं आपसे नाराज रहती होंगी? हाँ समधन जी, वैसे नाराज तो रहती हैं दोनों, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया कि इनकी नाराजगी का कारण क्या है। मुझे लगता है समधन जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैंने कभी कोशिश नहीं की समधन जी कि दोनों बहुओं के तनाव का कारण जानूं या किसी काम में इनकी मदद करूं या उनके दुख का कारण जानूं। इस तरह दोनों समधन आपस में बातचीत करते रहती हैं। अरे रिया, तुम बैठो ना, वैसे तो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं तो कर लूंगी सब काम। अरे नहीं दीदी, आपके भी तो पैरों में दर्द रहता है ना। एक काम कीजिए, आप बैठकर सब्जियां काट लीजिए, मैं खड़े होकर सब्जियां और पूरी सेक लेती हूँ। देखा छोटी, कितना प्यार है दोनों देवरानी जेठानी में। हाँ दीदी, मैं भी तो वही देख रही हूँ। छोटी मैं अभी आती हूँ, शायद मैंने मोबाइल कमरे में छोड़ दिया है। हाँ ठीक है दीदी। रिया दीदी, मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछिए ना भाभी। क्या तुम दोनों देवरानी जेठानी हमेशा ही ऐसे मिलकर रहती हो? हाँ दीदी, मेरी जेठानी बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल रखती है, इसलिए तो भाभी मैं भी उनकी मदद करती हूँ, हमेशा उनका ख्याल रखती हूँ। दीदी, आप लोग क्या खाने का समय नहीं बटा हुआ है कि सुबह आप बनाएंगी शाम को जेठानी बनाएंगी? अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है, जिसके पास फुर्सत हो वही बना लेता है, वरना दोनों मिलकर ही काम कर लेते हैं हम। और वैसे भी दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं तो दोनों जल्दी फ्री हो जाते हैं। और ये लोग तो रहते नहीं कोई घर में, तो हम तीनों सास बहू मिलकर खूब गप्पे लड़ाते हैं घर में। और हम दोनों ही नहीं भाभी, हमारी मम्मी जी भी बहुत अच्छी है, वो भी जहाँ बने हमारी मदद करती है। भाभी, क्या आप दोनों एक दूसरे की मदद नहीं करती हैं? क्या हुआ भाभी, बताइए ना, क्या आप दोनों एक दूसरे की मदद नहीं करती हैं? चलो रिया, जल्दी जल्दी से काम निपटा लेते हैं। ठीक है दीदी। इस तरह रिया की दोनों भाभी सिर झुकाकर चुपचाप खड़ी हो जाती हैं और मन ही मन सोचती है कि हाँ, हमने तो कभी एक दूसरे की मदद नहीं की है। सच में समधन जी, बहुत ही खुशहाल परिवार है आपका। हाँ समधन जी, हम घर की महिलाओं ने मिलकर ही तो इस परिवार को एक खुशहाल परिवार बनाया है। खाना लगता है बन गया है, चलिए हम लोग खाना खा लेते हैं। बेटा रिया। जी मम्मी जी। बेटा खाना बन गया? जी मम्मी जी, चलिए हम आप लोगों को खाना परस देते हैं। ठीक है बेटा। इस तरह से दोनों समधन खाना खाती है और रिया की सास खाने की तारीफ करती है। सच में बेटा, खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाया था तुम लोगों ने। हाँ रिया, सच में तुम्हारे हाथों में तो जादू है, मजा ही आ गया आज तो खाना खा के। मम्मी, खाना अकेले मैंने नहीं बनाया है, हम चारों ने मिलकर बनाया है, और खासकर सब्जी तो बड़ी भाभी ने बनाया है। क्या तुम्हारी बड़ी भाभी ने बनाया है? हाँ मम्मी, आपको घर में भी तो ऐसी स्वादिष्ट खाना खिलाती होंगी ना भाभी? भाई क्या कहना समधन जी, फिर तो आप रोज अपनी बहुओं की तारीफों की पुल बांधती होंगी। तारीफ तो दूर की बात है, मम्मी जी तो हमेशा कमियां ही गिनाती हैं। रिया की मम्मी रिया की सास का व्यवहार देखकर बहुत ही शर्मिंदा होती है कि उन्होंने तो कभी अपनी बहुओं की तारीफ नहीं की है। चलो बेटा, तुम लोग भी खाना खा लो। हाँ मम्मी जी, बस रोटी सेकना रह गया है, अभी रोटी सेक देती हूँ मैं, फिर खा लेते हैं हम लोग खाना। अरे नहीं बेटा, तुम लोग बैठो, हम लोग है ना, हम सेक देते हैं गर्मा गर्म रोटियाँ। अरे क्या समधन जी, ये चार बहुएं हैं ना, ये रोटियां सेक लेंगी, हम क्यों परेशान हो? अरे आप ये कैसी बात कर रही हैं समधन जी? ऐसा नहीं है कि ये लोग रोटियां नहीं बना सकती। जब ये लोग सबको बनाकर खिला सकती हैं तो अपने लिए तो बना ही सकती हैं, लेकिन क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम इन लोगों की थकान देखें? वैसे भी इन चारों ने कितना स्वादिष्ट खाना बनाया, गरम गरम हमें परोसा, तो क्या इनका अधिकार नहीं है समधन जी कि ये भी गर्मा गर्म खाना खा ले? चलो बेटा बैठो तुम लोग, मैं रोटियां सेक देती हूँ। अरे समधन जी, आप काम करेंगी और मैं बैठी रहूंगी, अच्छा नहीं लगेगा। चलिए मैं भी सलाद काट देती हूँ। और मैं तो कहती हूँ समधन जी, हमेशा हमें एक दूसरे के सुख दुख में काम आना चाहिए। क्या हुआ मम्मी,
आप मेरी मम्मी जी के व्यवहार को देखकर आश्चर्यचकित है ना? हाँ बेटा, बहुत ही अच्छी है तेरी सास। यही तो मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ मम्मी, कि आप मेरी सास की तरह अच्छी सास क्यों नहीं बन सकती? और मम्मी, अभी तो आप दो काम में भाभियों की मदद कर ही सकती है ना? और काम ना भी करो मम्मी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भाभियों के साथ हमदर्दी तो आपको रखनी ही चाहिए, उनके सुख दुख का ख्याल रखना चाहिए आपको। मेरे ससुराल में भी हम 3-3 महिलाएं हैं मम्मी, लेकिन हम मिलजुल कर एक साथ खुशी खुशी रहती हैं इस घर में। लेकिन मैं जब भी मायके फोन करती हूँ, आपका अलग रोना रहता है, भाभियों का अलग रोना रहता है, आप तीनों एक दूसरे के साथ खुशी नहीं है। लेकिन मम्मी, यदि आप चाहें तो आप तीनों एक साथ घर में खुशी खुशी रह सकती हैं। मम्मी, यदि आप अपनी बहुओं को प्यार सम्मान देंगी, तभी तो वो आपको भी उतना ही प्यार और मान सम्मान देंगी ना। ये वो समय नहीं रहा मम्मी जब घर में सास ही बनकर बैठी रहे। अभी तो ये नया दौर है जहाँ सास बहू बिल्कुल सहेलियों की तरह रहती है, जैसे आप हमारे घर में देख सकती हैं। हाँ रिया, तू उम्र में तो बहुत छोटी है बेटा, तेरी भाभियों से भी छोटी है, लेकिन समझदारी में आज तू हम सबको मात दे गई बेटा। मम्मी, ये समझदारी मेरे ससुराल वालों के अपनेपन से मिली है मुझे, क्योंकि मैंने हमेशा मेरे ससुराल में देखा है कि यहाँ सब एक दूसरे के दुख दर्द को महसूस करते हैं मम्मी, और एक दूसरे की मदद करते हैं। हाँ दीदी, इसमें सिर्फ मम्मी जी की गलती नहीं है, इसमें हमारी भी उतनी ही गलती है। हाँ छोटी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। लेकिन बेटा, आज मैं तुम्हारे घर से एक बहुत अच्छी सीख लेकर जा रही हूँ अपने साथ। मैं आज के बाद बेटा अपनी बहुओं को सिर्फ बहू नहीं समझूंगी, बल्कि मैं अपनी बेटियों की तरह रखूंगी और इनके हर सुख दुख में बराबरी से इनके साथ खड़ी रहूंगी। हाँ मम्मी जी, हम भी हमेशा आपकी बेटी ही बनकर रहना चाहते हैं। तो देखा ना दोस्तों, आज आपने, ये जरूरी नहीं है कि जहाँ एक से अधिक महिला हो वहाँ से लड़ाई झगड़े हो। एक से अधिक महिलाएं भी मिलकर आपस में प्यार से रह सकती हैं और अपने घर परिवार को खुशहाल बना सकती हैं। तो बताइए दोस्तों, आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी है? और ऐसे ही मॉडल स्टोरीज देखते रहने के लिए प्लीज हमारे चैनल बालाघाट की बेटी को सब्सक्राइब करें।